पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र मेहरा ने चंपावत और लोहाघाट के बाद अब पिथौरागढ़ विधानसभा सीट से भी दावेदारी ठोकी है। महेंद्र मेहरा का कहना है कि 4 बार विधायक रहने के साथ ही वो राज्यसभा सांसद और मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में पार्टी को उनके अनुभव और कार्यशैली को देखते हुए उन्हें टिकट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आलाकमान अगर उन्हें पिथौरागढ़ से मौका दे तो वो यहाँ से भी चुनाव लड़ने को तैयार है। मेहरा ने कहा कि पिथौरागढ़ से ही उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। ऐसे में यहाँ की जनता भी उन्हें उतना ही प्यार करती है जितना कि चंपावत की जनता। बाद 2 बार मैं विधानसभा यूपी में रहा और 2 बार उत्तराखंड में और 1 बार मैं कृषि मंत्री भी रहा और यहाँ 12 से 18 तक मैं एक सांसद के रूप में राज्यसभा में रहा। तो इसलिए मेरा जो अनुभव है उसके लिहाज से और जो मेरी काम करने की कार्यशैली है उस लिहाज से मैंने अपने को दोनों चुनाव क्षेत्रों से लड़ने का विचार किया है। अगर पिथौरागढ़ भी मिल सकता है तो मैं, कि मेरा पहले कार्य क्षेत्र भी रहा, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं चुनाव 22 का चुनाव लड़ूँ। पूर्व राज्यसभा सांसद महेंद्र मेहरा ने आलाकमान से हरीश रावत को आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में हरीश रावत ही एक ऐसे नेता है जो संगठन को आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। साथ ही उनके नेतृत्व में कांग्रेस अगले चुनाव में जीत दर्ज कर सकती है। मेहरा ने कहा कि हरीश रावत प्रदेश में कांग्रेस के सर्वमान्य नेता है। ऐसे में आलाकमान को उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव में उतारना चाहिए। केवल हरीश रावत ही ऐसा चेहरा है जो संगठन के हिसाब से भी और उनकी कार्यशैली के भी हिसाब से उससे आगे कोई चेहरा ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस को आगे बढ़ाएगा। पिथौरागढ़ में अवैध खनन के दौरान एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय से महज 10 किमी दूर कनारी पाभे गांव में पिछले लंबे समय से अवैध खनन चल रहा था। इसी के चलते शुक्रवार को एक हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खनन माफियाओं द्वारा इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मामले की जानकारी मिलने के बाद कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर रात को जिलाधिकारी से मुलाकात कर इसकी जानकारी दी। इनका कहना है कि क्षेत्र में खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से काम किया जा रहा है और ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। यही नहीं, प्रशासनिक अमला भी माफियाओं के साथ मिला हुआ है। वहीं जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। मैं 6 साढ़े 6 बजे मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कनारी पाबे में एक खनन हो रहा है। उस खनन के अंदर कोई मजदूर दब गया है और उसको दबने के बाद उसकी मौत हो गई है। तो मैंने जानकारी लेनी चाहिए गांव से, तो पहले मुझे इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिल पाई। फिर मैंने अपने दोस्तों से पता किया तो पता लगा कि वहाँ पर खनन कोई लोकल का आदमी खनन करा रहा था। उस खनन में एक मजदूर की मौत हो गई और 2 मजदूर घायल हैं। तो वहाँ जानकारी लेना था पुलिस डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है डेथ की, और कोई घायल की जरूर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। कनारी पाबे ग्राम पंचायत के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों द्वारा जो अवैध खनन किया जा रहा था, ऐसा भी सूचना एक प्रतिनिधिमंडल ने मुझे अवगत कराया है। उसी क्रम में हम लोगों ने अभी तहसीलदार को नामित किया है। वो मौके पर जाके जो है समस्त घटना की जायजा लिया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इन दिनों कुमाऊं के दौरे पर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जिले के थल क्षेत्र में पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा। थल पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने थल बाजार में सभी लोगों से मुलाकात कर अभिवादन स्वीकार किया, जिसके बाद थल के पौराणिक बालेश्वर मंदिर में मत्था टेका। थल में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सभी से एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने और 2022 में भारी बहुमत से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए मेहनत करने को कहा। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और भाजपा सरकार की नाकामियों से जनता को रूबरू कराने को कहा। पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए सरकार को विकास विरोधी बताया। नौजवान इनसे कोई नहीं जीतता। यदि कोई भगवान से जीतने की कल्पना कर रहा है तो मूर्खता कर रहा है। कोई यदि किसान से जीतने की बात सोच रहा है तो अपने पाँव को कुल्हाड़ी मार रहा है। ये सरकार अपने पाँव को कुल्हाड़ी मार रही। तीनों कानून खेती को बर्बाद कर देंगे, छोटे बड़े सब किसानों को बर्बाद कर देंगे। हमारी ज़मीनें भी कोई और ले जाएगा। तो इसलिए किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है।
इसमें सब लोग हम कांग्रेस पूरी ताकत से किसानों महंगाई और किसानों के मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस ने पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा देश की जनता से महंगाई कम करने का वादा कर सत्ता में आई थी, लेकिन इन 7 सालों में महंगाई ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर किसानों के साथ अत्याचार करने का आरोप भी लगाया और राष्ट्रपति से लाए गए 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया था। आज 7 साल लगभग इस सरकार को होने जा रहे हैं। गैस सिलेंडर के दाम दुगने हो गए हैं, पेट्रोल डीजल 100 पार लगभग कर रहा है। और आज महंगाई के विरोध में विशेषकर ये प्रदर्शन, ये धरना कांग्रेस पार्टी ने जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किया और इस सरकार को चेतावनी देने का काम किया कि अगर आपने महंगाई कम नहीं की और जिस तरीके से आपने नारे दिए और इस देश की जनता को बरगलाने का काम किया, जनता की भावनाओं में कुठाराघात करने का काम किया, उसके खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में, पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन महंगाई के खिलाफ करेगी। पिथौरागढ़ के विकास भवन सभागार में आज सहकारिता विभाग द्वारा वृहद ऋण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत काश्तकारों को बिना ब्याज के कृषि लोन दिया गया। इस दौरान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक चंद्रा प्रकाश पंत और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बुरा ने मौजूद किसानों को चेक वितरित किए। इस दौरान 201 किसानों को लगभग 3 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। इस दौरान विधायक चंद्रा प्रकाश पंत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय को दुगना करने और पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिसे देखते हुए इस योजना का शुभारंभ किया गया। आज जो दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से जो सहकारिता विभाग द्वारा चेक वितरित किए गए हैं हमारे गरीब किसानों को 3 लाख तक के जो मुक्त ब्याज में किए गए हैं, इससे हमारे किसानों को अपने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सरकार द्वारा की गई है। और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मोदी जी का यही हमारा उद्देश्य है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का, कि हमारे जो किसान हैं और उनकी आय दुगनी हो और आत्मनिर्भर हमारा किसान बने। पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष मनोज सामंत ने अवगत कराया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत बैंक ने पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में 3248 किसानों को कुल 23 करोड़ 71 लाख रुपए के ब्याज मुक्त लोन बांटे हैं, जिसमें से पिथौरागढ़ जिले के 8 विकास खंडों के 1748 काश्तकारों को 23 करोड़ 59 लाख और चंपावत जिले के 4 विकास खंडों के 1502 काश्तकारों को 10 करोड़ 12 लाख रुपए के कृषि लोन बांटे गए हैं। इस दौरान सहकारी बैंक के अध्यक्ष मनोज सामंत ने भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र वल्दिया और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री महेल लुंठी के साथ मूनाकोट ब्लॉक में काश्तकारों को लोन के चेक वितरित किए। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में कल देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तवाघाट से धारचूला आ रही अल्टो कार टीवी टावर के पास 600 मीटर गहरी खाई में गिर गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम द्वारा रात में ही रेस्क्यू अभियान चलाया गया। कार में 4 लोग सवार थे, जिसमें से एक युवक का शव रात में ही बाहर निकाल लिया गया। सुबह रेस्क्यू करने के बाद एक महिला का शव फिर से निकाला गया। 2 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा बताया गया कि कल फिर से रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। कल जो है हमें सूचना मिली थी कि एक गाड़ी नीचे गिर गई है नदी में लगभग 500 मीटर। तो वहाँ से हमने पुलिस ने और एसपी ने मिलकर रेस्क्यू टीम बना के नीचे वाहन को देखा और एक ऑल्टो कार थी UK 05 TA 1831 जो वहाँ पे डूबी हुई थी नदी के अंदर। वहीं पास में एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई थी, जिसकी पहचान यहाँ पे जितेंद्र राम के नाम से हुई है। और फिर आज एसडीआरएफ की टीम और हमारी टीम मिलके नदी के आसपास छानबीन की, तो वहाँ से 50 मीटर आगे धारचूला की तरफ हमें फिर एक महिला की बॉडी मिली है, जिसकी पहचान होने भी शेष है। अन्य भी एसडीआरएफ और हमारी टीम मिलकर खोजबीन जारी कर रही है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत आज अपर जिलाधिकारी RD पालीवाल द्वारा जिला मुख्यालय से सटे ग्राम हुडेती में जनता दरबार लगाया गया।
जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्या सुनी। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा अपर जिलाधिकारी को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया, जिनके त्वरित निस्तारण के लिए अपर जिलाधिकारी ने मौके पर ही संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा गांव में पेयजल की समस्या के साथ ही पेयजल टैंक के निर्माण की मांग भी रखी गई। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी ने पेयजल निगम को तत्काल गांव का सर्वे कर टैंक निर्माण के साथ पेयजल लाइन के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।